एवरीवन, खमाकणी राम राम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आप सभी रीट का एग्ज़ाम देने के बाद सकुशल अपने घर पे पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके रीट लेवल सेकंड में पूछे गए थे। सिर्फ और सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए आप मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर करेक्ट है या फिर गलत है। ओके, एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप अपनी पेन के अंदर अपनी जो नोटबुक है या फिर कॉपी है उसके अंदर आप आंसर लिख लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला था आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कि डिजीज कोज्ड बाय वायरस। ठीक है, जिसके अंदर आपके अलग अलग जो डिजीजेस गिवन थी, तो उसमें करेक्ट आंसर था आपका जो है रेबीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फंजाई इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड हैबिटेट प्लांट, है ना। अब देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि हाइड्रिला, ये क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद बांस को अगर अपन देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है आपके सी ऑप्शन नागफनी, आप सभी जानते हैं ये किसमें होता है, रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो नागफनी वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑप्शन आपके पास डी बचता है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना, आपको जो है मैच करने थे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला था ट्यूबरक्लोसिस, तो क्या था इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंड देन उसके बाद टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफी इसका आंसर होगा। और जो आपके वोपिंग कफ है यानी कि कुकर खांसी, इसका क्या रहेगा आपके बोर्टेटेला पर्टुसिस। ठीक है, और जो चिकन पॉक्स है उसका रहेगा आपके वेरिसेला जोस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसके अंदर तो आपके हैं कि सी ऑप्शन इसका सही होने वाला है, आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। कुछ बच्चों ने किया होगा अग्नाशय से पेनक्रियास, लेकिन वो गलत है, क्या है, लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो ऐसा यूनिट सिस्टम है उसमें पास्कल इज द यूनिट ऑफ किसकी, प्रेशर यानी कि दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट इमिटेड बाय द सन रीचेज द अर्थ इज, यानी कि सन से जो लाइट्स आती है वो अर्थ पे किस फॉर्म में आती है, किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होकर आती है, तो ऑब्वियसली रेडिएशन के फॉर्म में आती है ना, तो इसका आंसर होगा विकिरण या फिर रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर which are kept at 60 degree with each other, the number of images formed will be 5 images बनने वाले। ठीक है, 5 is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि loudness of sound is determined by, obviously amplitude is the correct option, यानी आयाम आपका क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बिना जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा आपका, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो आपके साइंस है उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके फ्यूज वायर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, कि फ्यूज वायर किस बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, वो किस पे बेसिस करता है, किस बेसिस पे वर्क करता है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अब आपने पढ़ा होगा कि थर्मल के बेसिस, कई बच्चों ने हीट पे पढ़ा होगा कि हीट के बेसिस पे, है ना, तो अब कंफ्यूज हो जाता है। तो हीट और थर्मल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक चीज़ होती है। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को गलत करेंगे, नहीं होगा, केमिकल इफेक्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, क्या रहेगा आपका, थर्मल इफेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट था आपका कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है। ठीक है, वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट हावर। दो ऑप्शन है इसके अंदर, 11.2 किलोमीटर और 11.2 किलोमीटर पर घंटा यानी कि पर हावर, और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबी इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट, ऑब्वियसली एंटीमनी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी आसान सा सवाल था, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन और वाटर, ठीक है, इनमें से कंपाउंड कौन सा होगा। अब देखिए किसी ने डायमंड किया होगा, किसी ने ग्रेफाइट, कंफ्यूज तो बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली वाटर, वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओजोन क्यों नहीं है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, सारे के सारे क्या है सेम ही एटम्स हैं। इसी प्रकार से कार्बन और ग्रेफाइट में सभी क्या है सेम एटम्स है, इसीलिए वो नहीं होंगे। मॉलिक्यूल कंपाउंड्स में क्या होता है दो डिफरेंट अदर यानी कि दो डिफरेंट एटम्स क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब जैसे कि N2 है, N2 O2 H2 ये सभी क्या है I2 Cl2 Br2 ये सभी क्या है, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे जिसमें सेम एटम्स हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। क्या था फैलोपियन ट्यूब्यूल, फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तो फैलोपियन ट्यूब आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रा में सामान्य अलैंगिक जनन का प्रकार यानी कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज द करेक्ट ऑप्शन बड़ी मुकुलन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि टर्म हॉटस्पॉट टर्म किसने दी थी, मेयर इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्मन मेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज। बायोमेडिकल वेस्टेज जैसे कि मेडिसिन हो गई या फिर कोई पट्टी वगैरह अपन किसी मरीज से उतार के अपन फेंक देते हैं, या फिर कोई जो कॉटन वगैरह जो किसी भी प्रकार का उसका क्लॉथ वगैरह हो सकता है जो कि मरीज का हो पेशेंट का हो, तो उनके वेस्टेज या फिर कोई सीजर्स वगैरह किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं किसी के, है ना, अस्पताल से रिलेटेड, है ना। तो उनको मतलब परमानेंट अपन उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, उनको उस वेस्ट को अपन कैसे उपचारित कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप उसको क्या कर दीजिए जला दीजिए। तो जलाने से क्या होगा कि उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह ये सब कुछ जो भी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे परमानेंटली डेड हो जाएंगे, अदरवाइज ऐसे डेड नहीं होंगे। अगर आप उसको जमीन में गाड़ते हैं तो फिर वो मरेंगे नहीं, वो किसी भी अदर एनिमल्स के कांटेक्ट में आएगा तो उसको डिजीज करवा सकता है। तो सबसे अच्छा उपचार है कि भस्मीकरण करवा दीजिए, ठीक है। इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सलीम अली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैज फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरेशन फेज, गोल्जी बॉडी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जा ऑफ एन अडल्ट मैन। देखिए अपर जा बोला ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाले जबड़े में लेफ्ट पोर्शन वाले में नहीं पूछा है, राइट वाले पोर्शन में नहीं पूछा है, यानी कि सिर्फ लेफ्ट वाले में नहीं पूछा है, सिर्फ राइट वाले में नहीं पूछा है, पूरा का पूरा यानी कि लेफ्ट राइट दोनों का पूछा है। तो कितना होगा इसका आंसर आपके 6। फॉर्मूला क्या होता है 21 23, ठीक है। 3 लेफ्ट के और 3 ही क्या रहेंगे राइट के, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, काफी अच्छा सवाल था। क्या रहेगा इसका Al2SO4 का होल थ्राइस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि देखिए निम्नलिखित में, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है, सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए इसके अंदर, कौन कौन सी बिस्मिथ और आर्सेनिक, बिस्मिथ और आर्सेनिक, नॉट एंटीमनी और आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी और यानी कि सी वाला और डी वाला। क्यों, क्योंकि भैया ये धातु है ही नहीं, क्या है ये वैसे ही उपधातु ही है ना। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया है तो भैया आपका तो वैसे ही गलत हो गया, आपने कॉमन सेंस भी नहीं लगाया, है ना, क्योंकि एंटीमनी और आर्सेनिक दोनों ही क्या उपधातु में हो गई, और बिस्मिथ और गैलियम दोनों में क्या रहेगा आपका गैलियम जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ओ वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक जो होता है लगभग 29.7 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अपने को ये जो है इसमें देखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है कौन गैलियम।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर इज ए पॉलीमर ऑफ इथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है डेक्रोन। क्या है? डेक्रोन। ठीक है, डेक्रोन किसका पॉलीमर है? आपके पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि खत्म होते हैं। आपकी ये क्वेश्चन थे आपकी रीड लेवल सेकंड वाले क्वेश्चन साइंस के। सो आई होप कि आपने ये सभी क्वेश्चन सही किए होंगे और आशा करते हैं आपका रिजल्ट आपकी आशा के अनुरूप रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।